पहुंच गए हैं चंद्रशेखर शुक्ला बीजेपी की सभा में शामिल होने के लिए और इस सभा के दौरान ही मुख्यमंत्री की मौजूदगी में वे बीजेपी की सदस्यता भी ग्रहण करेंगे। कवर्धा में बीजेपी की सभा में आज प्रवेश होगा। पिछले दिनों कांग्रेस से इस्तीफा दिया था उन्होंने और इस पर लगातार डिटेल्स हम आपको पहुंचा रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि कवर्धा के सभा स्थल पर ही इनकी बीजेपी की औपचारिक सदस्यता का ऐलान हो सकता है और साथ ही छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका यह है, क्योंकि जिस तरह से ये कांग्रेसी नेताओं का बीजेपी में आने का सिलसिला चल रहा है, जिसमें एक और नाम शामिल हो गया इस लिस्ट में। चंद्रशेखर शुक्ला बीजेपी में शामिल होने को आ चुके हैं, इस कार्यक्रम में पहुंच गए हैं। बीजेपी की सभा में शामिल होने के लिए तो वो आ ही गए हैं, मुख्यमंत्री की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल होंगे। कवर्धा में बीजेपी की सभा में प्रवेश होना है। पिछले दिनों कांग्रेस से उन्होंने इस्तीफा दिया था। छत्तीसगढ़ कांग्रेस को एक और बड़ा झटका यहां लग सकता है। फिलहाल आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लिए एक और बड़ी दुविधा की स्थिति यहां पर बन रही है, क्योंकि चंद्रशेखर शुक्ला अब बीजेपी के होने को हैं। ऐसे में बीजेपी की सभा में शामिल होने के लिए तो पहुंच ही गए हैं और मुख्यमंत्री की मौजूदगी में वे भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता भी ग्रहण करेंगे। कवर्धा में बीजेपी की सभा में आज वे पार्टी ज्वाइन करेंगे। पिछले दिनों कांग्रेस से उन्होंने इस्तीफा दिया था। दरअसल छत्तीसगढ़ कांग्रेस को एक बड़ा झटका यहां पर लग सकता है। बीजेपी के दिग्गजों के बीच वे बीजेपी की सदस्यता ले सकते हैं। सीएम की मौजूदगी में वे बीजेपी में शामिल होंगे और आपको बता दें कि चंद्रशेखर शुक्ला एक बड़ा चेहरा रहे हैं इस क्षेत्र में और साथ ही अपने समर्थकों के साथ वे बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। और लगभग कितने लोग बीजेपी में आएंगे अभी ये देखने का विषय रहेगा। हालांकि बताया जा रहा है कि कवर्धा की सभा में शामिल होने के लिए वे सभा के लिए पहुंच गए हैं और कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका चंद्रशेखर शुक्ला के रूप में यहां पर लग सकता है। दरअसल कवर्धा में बीजेपी की सभा के लिए वे पहुंच गए हैं और आज संभव है कि उनकी सदस्यता बीजेपी की हो जाए और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े चेहरे वहां पर मौजूद होंगे। खुद मुख्यमंत्री मौजूद होंगे। आकाश शुक्ला से बात करेंगे, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, चंद्रशेखर शुक्ला की चर्चा है कि आज के कार्यक्रम में वे बीजेपी की सदस्यता ले सकते हैं। लगभग कितने और नेता होंगे और क्या कुछ डिटेल्स मिल पा रही है इस संबंध में? जी बिल्कुल, लगातार बीजेपी भाजपा प्रवेश अभियान चला रही है। इसके तहत जो विपक्षी पार्टियों के जो नेता हैं और सदस्य हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको लगातार भाजपा में प्रवेश कराया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जो विचारधारा है भाजपा की, उससे प्रभावित होकर लोग भाजपा में प्रवेश कर रहे हैं। इससे पूर्व भी जो है वो कई पूर्व विधायक हैं और संगठन के लोग हैं कांग्रेस के, उन्होंने भाजपा प्रवेश किया था। आज भी कवर्धा में जो सभा होने वाली है उस पर कई कांग्रेस नेताओं के और सदस्यों के भाजपा में प्रवेश करने की चर्चा है। इस बीच ये भी जानकारी मिल रही है कि भाजपा के वरिष्ठ नेता चंद्रशेखर शुक्ला है वो भाजपा में प्रवेश कर सकते हैं। कवर्धा की सभा होने वाली है, कुछ ही देर में शुरू होगी कवर्धा की सभा, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव शामिल होंगे। इसके अलावा जो डिप्टी सीएम है विजय शर्मा समेत संगठन के तमाम लोग मौजूद होंगे। यहाँ पर बड़ी जनसभा को संबोधित किया जाएगा, उसके बाद प्रवेश कार्यक्रम करेगा। जी बिल्कुल, कुछ तस्वीरें भी दिखा दीजिए। सभा स्थल पर कितनी तैयारियां हो गई हैं और जो कार्यकर्ता, जो लोग वहां पर पहुंचे हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश कीजिएगा। क्या उम्मीदें लेकर वो वहां पहुंचे हैं या क्या सोचकर वे इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं? आकाश, आसपास के कुछ दृश्य भी दिखा दीजिए हमारे दर्शकों को। जी बिल्कुल, हम अभी रायपुर में मौजूद है और यहाँ से कुछ देर पहले ही जो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव साथ में रायपुर से रवाना हुए हैं। हेलीकॉप्टर से सबसे पहले वो मध्य प्रदेश से पहुंचे और यहाँ से वो कवर्धा के लिए रवाना हुए। कुछ ही देर में वहाँ पर सभा स्थल में वो पहुंचेंगे। इसके बाद सभा की शुरुआत होगी, जहाँ पर ये पूरा कार्यक्रम तय है। जी ठीक है, तो अब मुख्यमंत्री वहां से निकल चुके हैं। बहुत शुक्रिया आपका आकाश इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। तो आकाश बता रहे थे कि मुख्यमंत्री वहां से निकल चुके हैं। अब से कुछ ही देर पहले उनसे जब बातचीत हुई थी तो वो कार्यक्रम के लिए निकल ही रहे थे। बहरहाल अब बढ़ते हैं आगे और आज कवर्धा शहर के सरदार पटेल मैदान की बात करें तो बीजेपी एक बड़ी चुनावी जनसभा करने यहां पर जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां पर आने वाले थे
उनके आयोजन को लेकर पूरी तैयारी हो चुकी थी, लेकिन किसी वजह से उनका दौरा रद्द हो गया। अब उनकी जगह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद यहां मौजूद होंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव मोर्चा संभालेंगे। राजनांदगांव और लोकसभा क्षेत्र में आने वाले कवर्धा जिले के बीजेपी के तीनों दिग्गज मैदान में दिखाई देंगे और राजनांदगांव लोकसभा सीट के लिए बीजेपी प्रत्याशी और मौजूदा सांसद संतोष पांडे के पक्ष में प्रचार करेंगे। और आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बड़े चेहरे अब चुनाव प्रचार में जुट चुके हैं और रायपुर से मुख्यमंत्री निकल चुके हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दोनों ही प्रदेशों के मुख्यमंत्री सभा स्थल के लिए निकल चुके हैं रायपुर से। अभी बात हुई तो पता चला, हमारे सहयोगी आकाश ने अब पूरा अपडेट इस पर दिया कि कार्यक्रम के लिए, सभा स्थल के लिए वे निकल चुके हैं। और 8 अप्रैल को बस्तर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा होने जा रही है, जिसको लेकर युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी इस सभा को ऐतिहासिक बनाने के लिए जी जान से जुटी हुई है। 8 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बस्तर प्रवास है। अम्माबाल के जो ये इलाका है, यहाँ पर जनसभा को संबोधित करेंगे। अम्माबाल में जो मोदी के तैयारी को लेकर जो संगठन के लोग जुटे हुए, तो वही सुरक्षा भी काफ़ी अहम हो जाता है। सुरक्षा की बात करें तो यहाँ पर सुरक्षा माकूल रखने के लिए अलग अलग बल को यहाँ तैनात किया गया है। लगभग 1,500 से अधिक जवान पहुँचे हैं और उनको जो तैनाती की जा रही है। साथ ही जो सुरक्षा की बात करें, सुरक्षा जो आसपास जो हेलीपैड है और मंच के आसपास इलाकों में जो सशस्त्र बल है वो तैनात रहेंगे। साथ ही जो एसपीजी की टीम भी पहुंचेगी। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो 8 अप्रैल के लिए जो ये मंच तैयार किया गया, उसकी सुरक्षा भी माकूल व्यवस्था की गई। बस्तर आईजी ने कहा है कि जो प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा भी माकूल व्यवस्था की जाएगी, ताकि किसी प्रकार की कोई चूक ना हो। तो 8 अप्रैल का इंतजार बस्तरवासियों का है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और यहाँ सभा को संबोधित करेंगे। चूंकि 19 अप्रैल को बस्तर में मतदान किया जाना है, तो ऐसे में सुरक्षा को लेकर माकूल व्यवस्था बस्तर पुलिस कर रही है। श्रीनिवास नायडू, न्यूज 18 बस्तर। और रायपुर से बड़ी खबर, कांग्रेस पर किरण देव का वार। कांग्रेस का न्याय पत्र नहीं, अन्याय पत्र है। कांग्रेस राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर था। प्रधानमंत्री पर अमर्यादित टिप्पणी किए जाने को लेकर भी उन्होंने कहा कि अशोभनीय टिप्पणी करना उनकी आदत है। बिना भेदभाव सरकार अपना काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कई बड़ी बातें कही। सबसे बड़ी बात तो है कि न्याय यात्रा, न्याय संकल्प पत्र, ये सारा चीजों को लेकर और देश को जिस तरीके से आजादी के बाद और 60 वर्ष से भी ज्यादा समय में इनकी सरकारें थी, इन्होंने किसी प्रकार का न्याय नहीं दिया। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के विगत 5 वर्षों में और जिस तरीके से अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था, उसको पूरी जनता जानती है निश्चित रूप से। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी सिर्फ देश के नहीं, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। उनके नेतृत्व में देश इन 10 वर्षों में जिस तरीके से ऊंचाइयों को पहुंचा है, उनकी योजनाएं, कल्याणकारी योजनाएं, वो जनता की सेवा में लगे हुए हैं। सभी समाज, धर्म, जाति, संप्रदाय, वर्ग के सभी क्षेत्र में बिना भेदभाव के। और ऐसे हमारे देश के प्रधानमंत्री के ऊपर ये हमेशा से अमर्यादित भाषा का उपयोग। लोकसभा चुनाव के जारी सियासी संग्राम के बीच बीजेपी कांग्रेस दोनों प्रमुख पार्टियों में पोस्टर वॉर जारी है। दोनों पार्टियां कार्टून जारी करके एक दूसरे पर निशाना साध रही हैं और इसी कड़ी में बीजेपी ने पोस्टर जारी किया, जिसमें पार्टी ने राजनांदगांव से कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधा। बीजेपी ने पोस्टर में लिखा, राजनांदगांव की जनता सावधान, जिन्होंने श्री राम मंदिर का निर्माण निमंत्रण पत्र ठुकराया, अब वो वोट मांग रहे हैं। और महासमुंद लोकसभा सीट पर अब 18 उम्मीदवार मैदान में हैं। गौरतलब है कि यहां से 19 लोगों ने नामांकन दाखिल किया था, जिनमें से एक प्रत्याशी का नामांकन निरस्त हो गया है। अब महासमुंद लोकसभा सीट से 18 प्रत्याशी मैदान में हैं। 8 अप्रैल तक नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन है और 8 अप्रैल दोपहर 3 बजे तक ये प्रक्रिया चलेगी। प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकते हैं और यहां मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच देखा जा रहा है।
और पेंड्रा कलेक्टर ने चुनाव ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले 4 लोगों को कारण बताओ नोटिस जारी किया और 3 दिन में इसका जवाब मांगा है। साथ ही जवाब नहीं देने पर कार्रवाई की भी चेतावनी दी है। जिला कलेक्टर ने जिन लोगों को कारण बताओ नोटिस जारी किया उनमें सब इंजीनियर, वन रक्षक, शिक्षक और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी शामिल हैं। और राजनांदगांव से बड़ी खबर, जिला सहकारी बैंक की जांच करने पहुंची संयुक्त पंजीयक टीम। 51 पदों पर भर्ती को लेकर शिकायत की जांच। बैंक के पूर्व अध्यक्ष नवाज खान के खिलाफ शिकायत। पूर्व सीएम बघेल के करीबी माने जाते हैं नवाज खान। बिलासपुर की संयुक्त पंजीयक टीम पहुंची। अरे 51 पदों पर भर्ती को लेकर यह शिकायत का मामला और बैंक के पूर्व अध्यक्ष नवाज खान के खिलाफ शिकायत। भूपेश बघेल के करीबी माने जाते हैं नवाज खान और दरअसल पंजीयक टीम पहुंच चुकी है। राकेश यादव हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। राकेश, अभी क्या जानकारी मिल पा रही है पूर्व अध्यक्ष नवाज खान के खिलाफ शिकायत को लेकर? जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि जो विधायक हैं भावना बोहरा, उन्होंने विधानसभा सत्र में ये प्रश्नकाल उठाया था। इस दौरान उन्होंने यह ध्यानाकर्षण लगाया था कि जो भर्तियां हुई हैं, जो जिला सहकारी केंद्रीय बैंक राजनांदगांव में हुई हैं, उसमें अनियमितता पाई गई है, इसका आरोप उन्होंने लगाया था। जिसके बाद एक जांच टीम बैठाई गई है और जांच टीम पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं 51 लोगों को अभी इस मामले को लेकर हटा दिया गया है। जो 51 लोगों की भर्ती हुई थी, जिसमें दैनिक वेतन भोगी शामिल थे, इसमें वृत्त से लेकर अन्य पद भी शामिल है, जिन 51 लोगों को हटा दिया गया है और जांच जारी है। और लगभग 6 सदस्यीय टीम जांच कर रही है। अभी भी टीम यहाँ मौजूद है और जांच जारी है और फाइलों को खंगाला जा रहा है और जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि पूरे मामले में किसकी संलिप्तता थी और क्या। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और एक छोटा सा ब्रेक। रतलाम में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में भड़के विक्रांत भूरिया।